तुम फिर से हार गए दर्श। लगता है तुम मार्शल आर्ट्स की प्रतियोगिता कभी नहीं जीत पाओगे। तुमने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। दर्श पिछले 5 सालों से फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में मार्शल आर्ट्स के दूसरे स्तर पर ही अटका था। दर्श के परिवार के सभी लोग मार्शल आर्ट्स के चौथे स्तर को पार कर चुके थे, जिस वजह से दर्श के परिवार का विश्वास अब दर्श से उठ चुका था। तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं ना, सपूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। वैसे भी यह परंपरा मालाबार परिवार के लोग निभाते हैं, और तुम तो हमारा खून भी नहीं हो। दर्श और चंद्रन की बहन चारू चंद्रन के मुंह से ये बात सुनते ही दोनों के बीच में आ जाती है। दर्श, तुम चंद्रन की बात पर ध्यान मत दो। तुम ये पोटली रखो और इसे अकेले कमरे में ही खोलना। तुम ये प्रतियोगिता जरूर जीतोगे। चंद्रन की बात सुनकर दर्श दुखी होकर वहां से चला जाता है। अपने कमरे में थका हारा बैठा दर्श, उसको अचानक उसकी बहन द्वारा दी गई पोटली की याद आती है, जिसे उसकी बहन चारू ने मार्शल आर्ट्स की प्रतियोगिता जीतने के लिए दिया था। दर्श जैसे ही पोटली खोलता है, उसके चेहरे पे अलग ही चमक आ जाती है। ये तो सुनहरी जड़ी बूटी है। इतनी कीमती चीज चारू के पास। दर्श जैसे ही उस सुनहरी जड़ी बूटी को अपनी हथेली में रगड़ता है, उसमें धुआं निकलना शुरू हो जाता है। आसमान में बिजली कड़कने लगती है और एक अजीब सी ऊर्जा दर्श के शरीर में समाने लगती है। वक्त खुद को दोहरा रहा है। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे 5 साल पहले हुआ था। क्या हुआ था 5 साल पहले? दर्श की बहन चारू ने क्यों दी थी उसको सुनहरी जड़ी बूटी? क्या दर्श मार्शल आर्ट्स का चौथा स्तर पार कर सकेगा? अगर दर्श मालाबार परिवार का सदस्य नहीं है, तो आखिर कौन है दर्श और कहां से आया है? जैसे लोगों की वजह से ही मेरे काबिल बेटे का दाखिला नहीं हो रहा है। लगातार 5 साल से तुम तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण स्तर में फेल हो रहे हो। ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान की इज्जत पर बड़ा सवाल है। तुम हमारे परिवार के लिए कलंक हो, मगर तुम्हें इससे क्या? तुम तो सच भी नहीं जानते। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा स्कूल है, जहां दर्श ने 4 साल पहले 2 स्तर आसानी से पार कर लिए थे, पर पिछले 5 सालों से वो तीसरे स्तर पर अटका हुआ था। उसके परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ तक कि उसके भाई बहन भी काफी आगे निकल गए थे। उस दिन बिजली गिरी थी और उसके बाद मैं किसी काबिल नहीं रहा। दर्श, उस हादसे को भूल जाओ। उस दिन होनी को कोई नहीं टाल पाया, पर कल प्रतियोगिता के लिए ये लो। बस ध्यान रहे, इस पोटली को कमरे में खोलना। हर किसी को गलत साबित करने की चाहत में दर्श ने चारू की बात सुनी, और अगले दिन जब वो प्रतियोगिता में पहुंचा तो उसके चारों ओर एक अलग ऊर्जा थी। लेकिन तभी जोर से बिजली चमकी और दर्श उसकी चपेट में आ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। दर्श के साथ इतिहास दोबारा कैसे दोहरा सकता है? आखिर सालों पहले हुआ क्या था दर्श के साथ? क्या दर्श आगे आने वाली चुनौतियों को पार कर पाएगा? परिवार के किस सच से अनजान है दर्श? ऊर्जा का स्रोत चारू की पोटली थी या फिर कुछ और? क्या छुपा था उस पोटली में? बिजली के रहस्य की गुत्थी कैसे सुलझाएगा दर्श? तुम फिर से फेल हो गए? चंद्र ने गुस्से में दर्श से कहा। तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम किसी भी चीज के लायक ही नहीं हो। लगातार 5 सालों से तुम फेल हो रहे हो इस मार्शल आर्ट्स के तीसरे और सबसे महत्व के स्तर में। ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हमारे पूरे खानदान की इज्जत का सवाल है। चारू कहती है। दर्श, तुम्हें क्या हो गया है? 4 साल पहले तो मार्शल आर्ट्स के पहले 2 स्तर तुमने कितनी तेजी से पार कर लिए थे। अब क्या हो गया तुम्हें? दर्श ये सब सुन रहा है। वो अपना सर पकड़कर बैठा था। वो बहुत बेचैन होकर कहता है, क्योंकि तब वो बिजली गिरी थी और तब मैं वो आंधी तूफान से भरे आसमान के नीचे भागा था, और वो तूफान आंधी की तरह मेरे अंदर घुस के मेरी शक्तियों को उजागर कर गया था। पर तभी आसमान से जोर की बिजली गिरी, केरला के पास के आइलैंड को नष्ट कर दे उस तेजी से। आसमान में 9 अलग अलग रंग की लकीरें खिंच गई। ऐसा नजारा जो आज तक कभी किसी ने ना देखा ना सुना। पूरा आइलैंड नष्ट होने लगा। सब पेड़ और झाड़ियां जल उठे। अचानक एक 10 साल का लड़का दौड़ता हुआ उस आंधी तूफान से भरे आसमान के नीचे आकर खड़ा हो गया और जोर से एक आवाज आई, दर्श! दर्श! दर्श नींद में से जाग उठा।
दर्श ने सपना देखा था। दर्श अपने होश में आए उससे पहले ही अजीत ने दर्श से कहा, दर्श दोपहर की नींद से इतना प्यार करना अच्छा नहीं है। भूल गया, आज यहाँ हमारा फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में दाखिले का आखिरी दिन है। काफी काम बाकी है, जल्दी उठ। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल मार्शल आर्ट की सबसे बड़ी स्कूल। केरला के नजदीकी आइलैंड पर स्थित होने के कारण स्कूल का वातावरण केरला की संस्कृति और धार्मिक संस्कार से काफी प्रभावित था। जैसा कि भारत देश अनेकता में एकता के लिए प्रख्यात है, वैसे इस आइलैंड पर काफी अलग अलग संप्रदाय थे। ये सब साथ भी रहते हैं, पर उन्हें काफी चीजें अलग भी रखती है। दर्श ने अपनी आंखें मलते हुए देखा कि स्कूल के काफी वरिष्ठ शिष्य मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहे थे। अजीत कुछ औजार अपने हाथ में लिए जा रहा था और उसने फिर से आवाज दी, दर्श वो औजार वहां से लेकर साफ करके रख दे, मैं रख के आता हूँ। दर्श गया औजार साफ करने। एक औरत अपने 10 साल के बच्चे के साथ नाराज होकर वहां से निकल रही थी, क्योंकि उसके बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिला था और आज दाखिले का आखिरी दिन था। उस औरत की नजर दर्श पर गई और उसने अपना सारा गुस्सा दर्श पर निकालते हुए कहा, तुम अभी तक यहाँ टिके हुए हो? दर्श ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उस औरत ने गिननाते हुए कहा, एक मदद कर दो, इस स्कूल से निकल जाओ तो दूसरे बच्चों के लिए जगह हो। तुम्हारे जैसों की वजह से आज मेरे बच्चे को यहाँ दाखिला नहीं मिला। और एक तुम हो जो पिछले 5 सालों से यहीं सड़ रहे हो और फिर भी तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलता है। तुम्हारे बाद आए भी तो तुमसे आगे निकल गए और तुम अभी भी